गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट कल्चर मीडिया। अब हम लोग कल्चर मीडिया के बारे में देखेंगे। ये कल्चर मीडिया क्या होता है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि कल्चर मीन्स क्या होता है, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का क्या कराना, ग्रोथ कराना। तो इन विट्रो कल्चर भी कर सकते हैं, इन वीवो भी कल्चर कर सकते हैं। तो इन विट्रो कल्चर लैब में करते हैं, इन वीवो कल्चर एनिमल मॉडल में, कोई माइस में क्या करते हैं, सैंपल को इनोकुलेट करते हैं, तो उसमें कल्चर करते हैं एनिमल में, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन वीवो कल्चर। तो यहाँ हम देखेंगे कल्चर मीडिया। तो कल्चर करने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ कराने के लिए हमें क्या होगा, हमें रिक्वायर्ड होता है मीडिया का। एक्चुअली मीडिया को हम लोग बोलेंगे कि मीडिया क्या होता है, एक तरह का न्यूट्रिशन है, ठीक है। और ये न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट होता है फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये न्यूट्रिशन जो है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ये न्यूट्रिएंट्स, ये प्रोवाइड करेगा न्यूट्रिएंट्स। यानी न्यूट्रिशन में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है। अगर ह्यूमन बीइंग को देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिएंट्स जो होगा वो होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर एंड फाइबर। तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म चूँकि ग्रोथ कहाँ करता है, कोई पैथोजेनिक अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजेनिक अगर कोई बैक्टीरिया है, वो ग्रो अगर कर रहा है ह्यूमन बीइंग में, तो वो अपना न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग से लेता है। यानी ह्यूमन के सेल्स से वो अपना न्यूट्रिशन लेता है, ह्यूमन के टिश्यूज से या ऑर्गन से न्यूट्रिशन लेता है। तो ह्यूमन बीइंग में या होस्ट में क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल्स, विटामिन्स का वो क्या करता है, यूज करता है एज ए न्यूट्रिएंट्स, और क्या करता है, अपना ग्रोथ करता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जब हम इन विट्रो कल्चर करेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मीडिया चाहिए। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि मीडिया जो है कितने तरह का मीडिया होता है। तो अगर हम मीडिया का क्लासिफिकेशन अगर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के आधार पे अगर हम मीडिया का अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो पहला इसमें आता है सिंथेटिक मीडिया। सिंथेटिक मीडिया इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकली डिफाइंड मीडिया। ये सिंथेटिक मीडिया जो होता है इसको केमिकली डिफाइंड मीडिया भी बोलते हैं। तो केमिकली डिफाइंड मीडिया या ये सिंथेटिक मीडिया है, केमिकली डिफाइंड मीडिया है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो नोन होता है। उसका केमिकल कंपोजिशन जो होगा ये नोन होता है। यानी ये जो मीडियम होगा, इसका जो इंग्रेडिएंट्स होंगे, इसके जो कंपोनेंट्स होता है वो क्या होता है, नोन होता है। वो पता होता है कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलाया गया है, या इसमें इसका जो केमिकल कंपोजिशन है, कौन कौन से इसमें कंपाउंड या केमिकल्स यूज किया गया है इस मीडिया को प्रिपेयर करने के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक मीडिया या केमिकली डिफाइंड मीडिया इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें जो केमिकल्स होता है वो क्या होता है, प्योर केमिकल्स होता है और नोन होगा। तो ये जो मीडिया होता है सिंथेटिक मीडिया, इसका एक एग्जाम्पल है ये सिमोन्स साइट्रेट, ये सिमोन्स साइट्रेट मीडिया, ये केमिकली सिंथेटिक जो मीडियम होगा उसका ये एक एग्जाम्पल होता है। उसके बाद आता है सेमी सिंथेटिक, या इसको बोलते हैं अनडिफाइंड मीडिया। तो सेमी सिंथेटिक होगा या जो अनडिफाइंड मीडिया होगा, उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो अननोन होता है। तो उसका एक एग्जाम्पल है ये अनडिफाइंड मीडिया का एक एग्जाम्पल होता है ये का जेपेक्डॉक्स अगार मीडिया, या इसको बोलते हैं CDA, शॉर्ट में बोला जाता है CDA मीडिया। मतलब ये जो होता है का जेपेक्डॉक्स अगार मीडियम होता है, ये इसका जो होता है, इसका अगर कंपोजिशन देखा जाए तो क्या होता है, कंपोजिशन इसका अनोन होता है। मतलब उसको हम लोग नहीं पता चलता है, नहीं पता रहता है इसमें कौन कौन सा कंपोजिशन है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमी सिंथेटिक या अनडिफाइंड मीडिया। यानी ये जो अनडिफाइंड मीडिया होगा, इसका एग्जैक्ट कंपोजिशन जो होता है ये क्या होता है, एग्जैक्ट कंपोजिशन जो होता है ये क्या होता है, अननोन होता है। अब इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टर। फिजिकल कैरेक्टर के आधार पर जो ये कल्चर मीडिया होता है, इसमें पहला आता है सॉलिड मीडिया। तो सॉलिड मीडिया का मतलब होता है कि ये मीडिया का जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो ये क्या होता है, सॉलिड
फॉर्म में होता है। तो सॉलिड फॉर्म में होने के कारण इसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड मीडिया बोला जाता है। और इसका एग्जाम्पल होता है जैसे न्यूट्रिएंट अगार, एक एग्जाम्पल हो गया मैकॉन्की अगार, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार। यानी जितने भी मीडियम होगा जिसमें अगार मिक्स किया हुआ है या अगार को ऐड किया हुआ है, वो मीडिया जो होता है वो सॉलिड मीडिया होता है। क्यों? क्योंकि अगार जो होता है एक तरह ये अगार पाउडर फॉर्म में आता है, और न्यूट्रिएंट अगार जैसे मैकॉन्की अगार हुआ, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार हुआ, तो उसमें ये अगार मिलाया हुआ रहता है। और ये अगार एक तरह का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट में भी हम लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट कितना 3 तरह का होता है। एक हो गया मोनोसैकेराइड, ठीक है, ऑलिगोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड का एग्जाम्पल होता है डाइसैकेराइड, और एक होता है पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड में भी क्या होता है, होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड। तो ये सॉलिड मीडिया जो होता है उसमें अगार हम लोग मिलाते हैं। ये अगार जो होता है ये क्या है, पॉलीसैकेराइड है और हेट्रोपॉलीसैकेराइड होता है। और ये अगार ऑब्टेन किया जाता है रेड एल्गी से, इसको सी वीड से क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। यानी समुद्र में, सी में क्या होता है, एक तरह का रेड एल्गी होता है, उससे ये ऑब्टेन किया जाता है। तो जितने भी सॉलिड मीडिया होता है उसमें अगार को ऐड किया जाता है। अगार को कहते हैं कि ये अगार जो पॉलीसैकेराइड होता है डो नॉट प्रोवाइड एनर्जी टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट अगार में ये अगार जो इसमें अगार ऐड किया जाता है ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, ये ओनली एक्ट एज सॉलिडिफाई एजेंट। ये सॉलिडिफाई एजेंट के जैसा काम करता है। यानी सॉलिड मीडिया अगर सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड फॉर्म में है ड्यू टू अगार, तो ये हो गया सॉलिड मीडिया। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे न्यूट्रिएंट अगार, मैकॉन्की अगार, ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार, चॉकलेट अगार, ब्लड अगार। यानी जितने भी मीडियम होगा जिसमें अगार अगर मिक्स किया हुआ है तो क्या होता है, सॉलिड मीडिया आता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कैरेक्टर, फिजिकल कैरेक्टर के आधार पर दूसरा जो मीडियम होता है वो होता है लिक्विड मीडियम या लिक्विड मीडिया। तो लिक्विड मीडिया इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रॉथ। लिक्विड मीन्स होता है ब्रॉथ, यानी लिक्विड मीडियम को एक और नाम से हम जानते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ये ब्रॉथ बोला जाता है। तो ये ब्रॉथ जो होगा, तभी हमने देखा कि जो सॉलिड मीडियम होगा उसमें क्या मिलाया रहता है, अगार मिलाया हुआ रहता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अगार इन मीडिया वो क्या होता है, सॉलिड होता है, या ये अगार सॉलिडिफाई एजेंट होता है, इसलिए वो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो यहाँ लिक्विड मीडिया में, लिक्विड मीडिया यानी जो ब्रॉथ मीडिया होगा, इसका मतलब क्या है कि उसमें अगार एब्सेंट रहेगा या अगार को रिमूव कर दिया जाता है या अगार उसमें नहीं मिलाया जाता है, तो क्या हो जाता है, लिक्विड मीडियम। जैसे सॉलिड मीडिया है, सॉलिड मीडिया से अगार को रिमूव कर दिया जाए, अगार को उसमें नहीं ऐड किया जाए, अगार को उसमें से निकाल दिया जाए, तो क्या हो जाता है, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ हो जाता है। तो ये लिक्विड मीडियम का एक एग्जाम्पल हो गया न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। तो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ जो होता है, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ में क्या होगा, अगार को हम लोग ऐड नहीं करते, यानी नो एडेड अगार। तो ये क्या हो जाता है, लिक्विड मीडियम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है सेमी सॉलिड मीडियम। तो जो सॉलिड मीडियम होगा, तो ये एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सॉलिड मीडियम के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, अगार रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगार कितना परसेंट ऐड किया जाए कि या कितना परसेंट उसमें मिक्स किया जाए कि वो क्या होता, कि क्या होगा कि वो सॉलिड फॉर्म में होगा। तो उसमें 1.5% जो सॉलिड मीडियम होता है उसमें 1.5% क्या मिलाया हुआ रहता है, अगार मिलाया हुआ रहता है। ठीक है, या कह सकते हैं 1.5 to 2% अगर उसमें अगर हम लोग मिक्स करते हैं तो सॉलिड फॉर्म में होगा। अगर 1% से अगर कम है तो वो क्या होता है, सेमी सॉलिड होगा। 0% है, इसका मतलब क्या है, लिक्विड है। तो यहाँ हमने देखा था कि लिक्विड मीडियम में क्या है, 0% अगार है, यानी अगार नहीं है। और सेमी सॉलिड जो होता है, सेमी सॉलिड का मतलब हुआ कि ना तो ये क्या है, सॉलिड है, और ना ये क्या है, लिक्विड है। तो यदि इसमें हम लोग 1.5% से ज़्यादा या 2% अगर इसमें हम लोग ऐड कर देंगे तो सॉलिड होगा। 0% रहेगा अगार तो क्या होगा, लिक्विड होगा। लेकिन सेमी सॉलिड में क्या होता है, 0.5% अगर अगार मिला दिया जाए तो क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है। सेमी सॉलिड इज ऑल्सो कॉल्ड
फ्लॉपी मीडिया। सेमी सॉलिड मीडियम को हम लोग क्या करते हैं, फ्लॉपी मीडियम भी करते हैं। तो चूंकि इसमें क्या है 0.5% अगार मिलाया जाता है, तो अगर 0% रहता तो लिक्विड होता, और 1% से ज़्यादा यानी कम से कम 1.5% होना चाहिए सॉलिड होने के लिए। तो यहाँ पर हमने 0.5% अगर अगार को उसमें मीडियम में अगर मिक्स करते हैं, उसमें ऐड करते हैं, तो क्या हो जाता है, सेमी सॉलिड हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेमी सॉलिड मीडियम, एक और नाम से जानते हैं फ्लॉपी मीडिया जानते हैं। इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट, मीडियम का क्या स्टेट है। जैसे देखा कि मीडियम का स्टेट क्या है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है। तो इसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसके आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो एक होता है मोनोफेजिक मीडिया। मोनोफेजिक मीडिया यानी वैसा मीडिया जो वन फेज में रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोफेजिक मीडिया। तो मोनोफेजिक मीडिया जो होता है या तो सॉलिड फेज में भी रह सकता है या लिक्विड फेज में, यानी सॉलिड फेज भी क्या हुआ, वन फेज हुआ, या लिक्विड फेज एक वन फेज हुआ। तो सॉलिड फेज में रहे या लिक्विड फेज में रहे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोफेजिक मीडिया बोलते हैं। तो जैसे न्यूट्रिएंट अगार सॉलिड फेज में रहता है, तो ये क्या हुआ, मोनोफेजिक मीडियम हो गया। मैकॉन्की अगार सॉलिड फेज में है, इसलिए क्या हो गया, मोनोफेजिक मीडियम हो गया। ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार सॉलिड फेज में है, मोनोफेजिक मीडियम हो गया। ब्लड अगार, चॉकलेट अगार, ये सब जो होता है वन फेज में है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोनोफेजिक मीडिया। ऐसे ही अगर लिक्विड फॉर्म में है, जैसे न्यूट्रिएंट ब्रॉथ लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड स्टेट में है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोफेजिक मीडियम बोलते हैं। या एक होता है ये पेप्टोन वाटर। पेप्टोन वाटर जो है ये लिक्विड मीडियम होता है, तो इसलिए क्या होता है, ये वन फेज में है, लिक्विड फेज में है, इसलिए इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोफेजिक मीडियम होता है। लेकिन इसके अलावा एक मीडियम होता है जिसमें क्या होता है, सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी होता है। मतलब वन पार्ट जो होगा सॉलिड होगा और वन पार्ट जो होगा लिक्विड होगा। वैसे मीडियम को हम लोग बोलते हैं बाईफेजिक मीडियम। बाई मीन्स क्या होता है, टू, यानी इसमें सॉलिड भी रहेगा और लिक्विड भी रहेगा। तो ये बाईफेजिक जो मीडिया होता है, इसका एक एग्जाम्पल है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल एन मीडिया। ठीक है, ये ट्रिपल एन मीडिया जो होता है ये बाईफेजिक मीडियम होता है। इसमें एक पार्ट, वन पार्ट जो होता है सॉलिड होता है और अनदर पार्ट, दूसरा जो पार्ट होता है लिक्विड। मतलब एक ही मीडियम में सॉलिड पार्ट भी होगा और लिक्विड भी पार्ट होगा। तो सॉलिड पार्ट जो होता है ये ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार। तो ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन, अभी हमने देखा कि कोई भी अगर मीडियम है उसमें अगर अगार मिलाया हुआ है तो वो क्या होगा, सॉलिड फेज में होगा। तो ये ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार जो है ये सॉलिड मीडिया होता है। और इस ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार में ये क्या करते हैं, ब्लड, इसमें रैबिट ब्लड या शीप ब्लड मिक्स किया हुआ रहता है। और इसके बाद एक होता है इसमें लॉक सॉल्यूशन। तो लॉक सॉल्यूशन जो होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये ट्रिपल एन मीडिया में वन पार्ट जो हुआ ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार प्लस ब्लड, ये क्या होता है, सॉलिड मीडियम हो गया। और वन पार्ट जो होता है लॉक सॉल्यूशन होता है, तो ये क्या होता है, ये लिक्विड मीडियम होता है। तो ये जो ट्रिपल एन मीडियम जो है ये क्या होता है, बाईफेजिक मीडियम होता है। इस मीडियम का, दिस मीडियम इज यूज फॉर द कल्चर ऑफ द पैरासाइट। पैरासाइट के कल्चर के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। जैसे लिस्मानिया डोनोमानी, एलडी बॉडी पैरासाइट ऑफ विसरल लिस्मानियासिस, कालाजार, उस केस में क्या होता है, ये बाईफेजिक मीडियम जो होता है ट्रिपल एन मीडियम होता है, इसका हम लोग यूज करते हैं। तो हमने देखा कल्चर मीडिया में, हमने देखा कि ये मीडिया जो होता है क्या होता है, एक तरह का न्यूट्रिशन है। ठीक है, या कह सकते हैं कि ये कल्चर मीडिया जो होता है ये बैक्टीरिया को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए जो हम यूज करते हैं, ये क्या प्रोवाइड करता है, उस बैक्टीरिया का बोल सकते हैं, रफली हम लोग कह सकते हैं जो उसका फूड, उसका ये खाना होता है। तो फूड का मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ वेरियस केमिकल एंड कंपाउंड्स। तो ये मीडिया का जो हम लोग प्रिपरेशन करते हैं ये न्यूट्रिशन होगा, इसमें क्या होता है, वेरियस केमिकल और कंपाउंड्स होता है। ठीक है, तो हमने देखा कि सिंथेटिक मीडियम, ये देखा सेमी सिंथेटिक मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, फ्लॉपी मीडियम। ठीक है, और उसके बाद देखा मोनोफेजिक मीडियम, बाईफेजिक मीडियम। ठीक है, इसके अलावा भी और कई तरह के मीडियम होता है, जैसे ट्रांसपोर्टर मीडियम हो गया, ठीक है, इंडिकेटर मीडियम हो गया, इनरिच्ड मीडियम हो गया, इनरिचमेंट मीडियम हो गया। तो ये है कल्चर मीडिया।
तो ये कल्चर मीडियम का हम लोग, कल्चर जो मीडिया है इसका मीडिया का यूज क्यों करते हैं, इसका मीडिया का यूज हम लोग करते हैं फॉर द कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ कराने के लिए। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ हम क्यों कराते हैं, उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करने के लिए। क्या स्टडी करेंगे, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होगा तो हम लोग क्या करेंगे, मीडियम यूज करते हैं। मीडिया प्रिपरेशन करने के बाद उसमें सैंपल को क्या करते हैं, इनोकुलेट करते हैं। सैंपल को इनोकुलेट करने के बाद उसको इंक्यूबेटर में रखते हैं 37 डिग्री पर, और फिर उसमें क्या होता है, कॉलोनी डेवलप कर जाता है। ग्रोथ जब आता है तो उसका स्टेनिंग करते हैं। स्टेनिंग करने के बाद उसका हम लोग मॉर्फोलॉजी का स्टडी करते हैं। तो इन विट्रो स्टडी जो किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, हम इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ कराते हैं जी, उसका मॉर्फोलॉजी क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, उसकी पैथोजेनिसिटी क्या है, ये सारी चीज़ों को स्टडी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कल्चर करते हैं। और कल्चर करने के लिए दो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसमें उसके लिए क्या चाहिए, कल्चर मीडियम चाहिए और प्लस सैंपल चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।